नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति और आप देख रहे हैं एसडी न्यूज नेटवर्क पर। आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। पीएम आवास के पास राहुल प्रियंका का धरना, वांगचुक मेदांता शिफ्ट होंगे। दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी का जंतर मंतर पर प्रदर्शन 32वें दिन भी जारी है। इसी बीच कांग्रेस ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पीएम आवास के पास धरना शुरू कर दिया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता नारेबाजी करते हुए आए। दूसरी ओर दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक को सफदरजंग अस्पताल से मेदांता शिफ्ट करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि उनके इलाज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों का पैनल बनाया जाए। वांगचुक 28 जून से भूख हड़ताल पर है और उनकी सेहत को लेकर चिंता लगातार बढ़ रही है। सिक्किम टनल हादसा, 10 मजदूरों की मौत, 17 अभी भी फंसे। सिक्किम के नामची जिले में निर्माणाधीन सुरंग पर हुए भूस्खलन ने बड़ा हादसा पैदा कर दिया है। टनल का एंट्री गेट मलबे से बंद हो गया है, जिससे अंदर 27 मजदूर फंस गए हैं। अब तक 10 मजदूरों के शव निकाले जा चुके हैं, जबकि 17 लोग अब भी अंदर फंसे बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मीथेन गैस लीक होने की आशंका के चलते कई बचाव कर्मी बेहोश हो गए, जिससे अभियान धीमा पड़ गया। प्रशासन ने कहा कि हर संभव तकनीकी मदद लेकर मजदूरों को सुरक्षित निकालने की कोशिश जारी है। जम्मू कश्मीर से असम तक बारिश का कहर, एमपी राजस्थान में मानसून एक्टिव। देश के कई हिस्सों में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश और बाढ़ से 2 दिनों में 23 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग अब भी लापता हैं। असम में लैंडस्लाइड और बाढ़ से 1.7 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान में मानसून दोबारा एक्टिव हो गया है और अगले कुछ दिनों तक बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कई जिलों में अलर्ट जारी किया है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। किसानों का दिल्ली कूच टला, बॉर्डर पर अब भी रह सकती। पंजाब और हरियाणा के किसानों ने फिलहाल दिल्ली कूच स्थगित कर दिया है। किसान नेताओं और हरियाणा सरकार के बीच हुई बातचीत में 2 प्रमुख मांगों पर सहमति बनने के बाद यह फैसला लिया गया। हालांकि दिल्ली, पंजाब और यूपी से लोग बॉर्डर पर सुरक्षा अब भी कड़ी है। शंभू बॉर्डर पर धारा 163 लागू कर दी गई है और 5 या उससे अधिक लोगों के जुटने पर रोक है। कुंडली सिंगू बॉर्डर पर लंबा जाम भी देखने को मिला, जहां जांच के बाद ही वाहनों को दिल्ली में प्रवेश दिया जा रहा है। राजा हत्याकांड, सुप्रीम कोर्ट ने सोनम को सरेंडर की सलाह दी। इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी सोनम रघुवंशी को आत्मसमर्पण करने की सलाह दी है। कोर्ट ने कहा कि यदि वो सरेंडर करती हैं तो जांच एजेंसियों को पूछताछ का अवसर मिलेगा। फिलहाल उनकी जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई चल रही है और अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी। अदालत ने साफ किया कि वो मामले के गुण दोष पर अंतिम फैसला भी कर सकती है, लेकिन जांच में सहयोग जरूरी माना जा रहा है। यूपी में टॉपर छात्राओं को स्कूटी, सरकार ने 400 करोड़ मंजूर किए। योगी सरकार ने इस साल ग्रेजुएशन करने वाले मेधावी छात्रों को स्कूटी देने की योजना शुरू की है। हर विश्वविद्यालय और कॉलेज की टॉप 5% छात्रा को स्कूटी मिलेगी, बशर्ते परिवार की सालाना आय 10 लाख रुपए तक हो। दिव्यांग, शहीद और निराश्रित परिवार की बेटियों पर यह आय सीमा लागू नहीं होगी। सरकार स्कूटी के साथ बीमा, रजिस्ट्रेशन, हेलमेट और 4 लीटर पेट्रोल भी देगी। योजना के लिए 400 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना अब घर बैठे आसान। अब नया वोटर कार्ड बनवाने, नाम जुड़वाने या पता और फोटो बदलवाने के लिए सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग के पोर्टल voter.eci.government.in या वोटर हेल्पलाइन ऐप के जरिए फॉर्म 6 भरकर पूरा आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है। मोबाइल नंबर, फोटो, जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदन सबमिट होते ही एक रेफरेंस आईडी मिलती है, जिससे स्टेटस ट्रैक किया जा सकता है। यानी पूरी प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में घर बैठे पूरी हो सकती है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, योगी सरकार नई एसआईटी बनाएगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद योगी सरकार ने नई एसआईटी के गठन को मंजूरी दे दी है। नई टीम में आईएएस अधिकारियों की जगह डीआईजी और एसएसपी स्तर के 2 आईपीएस अधिकारी शामिल होंगे। एसआईटी पहले से दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच करेगी और 30 जुलाई तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। वही ट्रस्ट की बैठक में सदस्यों की कमी, सीओ की तैनाती और चोरी मामले की प्रगति पर भी चर्चा होने वाली है। डिंपल यादव जंतर मंतर पर पुलिस से भिड़ी, 2 घंटे हिरासत में रही।
सपा सांसद डिंपल यादव दिल्ली में जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल हुई। उन्होंने संसद से मार्च निकालकर प्रदर्शनकारियों के साथ बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश की, जिस दौरान उनकी पुलिस से तीखी बहस हुई। डिंपल ने लाठीचार्ज में घायल छात्रों की मदद भी की और करीब 2 घंटे तक अन्य सपा सांसदों के साथ हिरासत में रही। इस घटना के बाद विपक्ष ने सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगाया। अमेरिका ने माना ईरानी हमलों में 100 सैनिक घायल। अमेरिका ने पहली बार स्वीकार किया कि ईरान के जवाबी हमलों में उसके लगभग 100 सैनिक घायल हुए हैं। पेंटागन ने कहा कि सुरक्षा कारणों से ये जानकारी पहले सार्वजनिक नहीं की गई थी और अधिकांश सैनिक अब ड्यूटी पर लौट चुके हैं। इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिका ने ईरान के 9 शहरों पर हवाई हमले किए, जबकि ईरान ने उन ठिकानों को निशाना बनाया जहां अमेरिकी सैन्य मौजूदगी है। दोनों देशों के बीच बढ़ता टकराव अब अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बनता जा रहा है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।